इस बार जन्माष्टमी पर मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है। अक्सर जब हम मिठाई बनाते हैं हमें उसकी चाशनी बनानी होती है और जब चाशनी सही से नहीं बनती है तो मिठाई भी हमारी खराब हो जाती है। लेकिन आज जो मिठाई बना रही हूँ इसके लिए ना ही खोआ चाहिए, ना ही कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ही किसी तरीके की चाशनी बनानी है, तो बिगड़ने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा और इसे आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। देखने में जितनी अच्छी लग रही ना, खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो आज की जो मिठाई बन रही है उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए है मखाना। देखने में ये मखाना आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये मखाना 50 ग्राम ही है, क्योंकि मखाना जो है ना काफी लाइट होता है। और मखाने के ऊपर ना कभी कभी ये काली जो हार्ड परत है ना लगी रहती है, इसे हमें निकाल लेना है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो बस 1-2 मखाने में ही ऐसी ब्लैक लेयर थी जिसे मैंने निकाल लिया है। और चलिए अब हम मखाने को भूनते हैं। तो भूनने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं मखाना। मखाना को भूनते समय आप चाहें तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो मिठाई बना रही हूँ ना उसके लिए सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही घी का यूज करेंगे। और अगर आपको इस मिठाई को बगैर घी के बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। मखाने को हमेशा जो है बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए ही भुनना है, इसे चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो मखाने कहीं से ज्यादा लाल हो जाएंगे, कहीं से कच्चे रहेंगे, मतलब अनइवन से सिकेंगे। इसलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट तक भुनना है, जब तक ये कुरकुरे से ना हो जाए। मुझे तो मखाना बहुत पसंद है और मैं अक्सर ही नमक और घी के साथ थोड़ा सा भुन के रख देती हूँ। ये देखने में जितना लाइट है ना उतना ही ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। तो बस ये देखिए बिल्कुल बातों बातों में जो हमारे मखाने ना बहुत अच्छे से भुन गए हैं। 7 से 8 मिनट लगा है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रंची है। तोड़ने से ही आसानी से टूट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा अंदर तक सिक गया है। अगर ये अच्छे से नहीं टूट रहा है ना तो फिर से इसे आप थोड़ा सा और सेक लीजिए। तो हमारे मखाने रेडी हो गए हैं। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं और सेम पैन में ही थोड़े से बादाम को भी भून लेते हैं, जिससे कि हमारी जो मिठाई है ना बहुत रिच लगेगी। तो बादाम को भी हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है। ड्राई फ्रूट्स को भुनने से क्रंच तो आता ही है, साथ में ये और ज्यादा फ्लेवरफुल लगता है और इसमें थोड़ी बहुत नमी भी होगी ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो बस बादाम को हल्का सा भुनने के बाद इसी स्टेज पे हम थोड़े से काजू भी डाल देते हैं, क्योंकि बादाम जो है भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही बादाम ऐड करके थोड़ा सा भुन लिया है और बाद में हम काजू डालेंगे। इस मिठाई में आप चाहे ना काजू बादाम की जगह मूंगफली भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो अगर मूंगफली का यूज कर रहे हैं तो उसे भी इसी तरीके से भुनकर ही ऐड कीजिए। वैसे काजू बादाम से बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट भी आएगा। और यहाँ पे काजू बादाम आपको जितना खाना पसंद हो उस हिसाब से ऐड करिए, जरूरी नहीं मैंने जितना ऐड किया वैसे ही आपको ऐड करना है। तो बस 3 से 4 मिनट में ही हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं और इसे भी हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए जो हमने मखाने भुन के रखे हुए थे ना उसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो लेते हैं जार और इसमें हम डालते हैं सभी मखाने। तो सभी मखाने को जार में डालने के बाद अब इसे हमें ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे हम और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिंपली इस तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में मखाने का जो है पाउडर बन जाता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पाउडर बन गया है। और इस मखाने को अब हमें बोल में डालना है। तो बोल में डालने से पहले एक बार इसे छान लेते हैं। तो छानने से क्या होता है कि बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा और मखाने के जो चंक्स है या अनइवन पीसेस है ना वो अलग हो जाएंगे। तो देखिए छानने के मखाने के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्राइंड नहीं हुए बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसे हमें फेंकना नहीं, या तो इसे आप फिर से ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप कोई सब्जी की ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मखाने को छानने के बाद अब चलिए काजू बादाम को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे भी हम जार में डालेंगे। और जब आप काजू बादाम को ग्राइंड करें तो एक बात ध्यान रखना है कि इसे पल्स मोड में ही ग्राइंड करना है, नहीं तो काजू बादाम अपना ऑयल छोड़ेगा और फिर इसका पाउडर नहीं बन पाएगा। तो बस मिक्सी को मैंने ऑन ऑफ करते हुए ये देखिए ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया से पाउडर बन गया है। और चलिए इसे भी हम छान लेते हैं। तो इसे भी हम छलनी में डालते हैं और बिल्कुल इस तरीके से छान लेंगे। यहाँ पर भी छानने से क्या हुआ, जो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड नहीं हुए ना वो टुकड़े अलग हो जाएंगे। तो बस ये जो बचे हुए काजू बादाम के टुकड़े हैं इसे आप चाहें तो गार्निशिंग में यूज कर सकते हैं। मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखूंगी, आगे जब मिठाई बनाना होगा तो इसी का यूज करने वाली हूँ। अब इस मिठाई में मैं थोड़ा सा नारियल भी ऐड कर रही हूँ, मतलब लगभग 70-80 ग्राम मैंने नारियल लिया है। ये सूखे नारियल का बुरादा ऐड करने से इस मिठाई का टेस्ट ना बहुत ही अमेजिंग आता है, इसे आप जरूर ऐड कीजिएगा। और जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी में नारियल की मिठाई तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट अलग तरीके की मिठाई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ना ही कोई चाशनी बनानी है ना ही ज्यादा मेहनत है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सभी चीजों को छानने के बाद कितना स्मूथ सा पाउडर है, क्योंकि ये पाउडर जितना स्मूथ होगा उतनी हमारी मिठाई का टेक्सचर ज्यादा सिल्की और इवन सा लगेगा। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, चलिए इसे कुक करते हैं।
तो कुक करने के लिए लगभग हम 2 कप के करीब दूध डाल रहे हैं और दूध को पैन में डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डालेंगे जिससे काफी रिच टेस्ट आएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने फुल फैट मिल्क का यूज किया है, तो मिल्क पाउडर डालना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। और यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है ना, ये दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। तो इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑन करते हैं और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी मैं यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, लगभग 50 ग्राम। और साथ ही में इसमें हम केसर भी ऐड कर देते हैं। इस तरीके से केसर ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे दूध को हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हल्का गर्म कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पे दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालते हैं सभी ड्राई मिक्सचर। तो सभी ड्राई मिक्सचर को डालने के बाद यहाँ पे फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे कंटिन्यूअस चलाना है। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे सारा दूध अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये थिक सा मिक्सचर हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमारा ड्राई मिक्सचर है कितने अच्छे से फूल गया है, सारा दूध अब्जॉर्ब हो गया है। तो अभी ये मिक्सचर ना काफी सॉफ्ट है, स्टिकी सा है, तो इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक ये पैन को ना छोड़ दे। तो बस 1 से 2 मिनट थोड़ा सा कुक करने के बाद अब इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी भी ऐड कर रही हूँ। घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो बगैर घी के भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं, लेकिन मिठाई में जब तक घी नहीं डले ना वो मज़ा नहीं आता है। इससे क्या होगा, चिकनाहट भी आएगी और बहुत बढ़िया लगेगी मिठाई। अब मिठाई बना रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा कुकिंग नहीं है, ना ही चाशनी बनाना है। मतलब ये मिठाई बनाना इतना इजी है कि इसे हर कोई बना सकता है और इसके लिए आपको कोई ट्रायल की भी जरूरत नहीं है, एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। कोई भी चीज़ आप मन से बनाओ, घर में बनाओ अपने हाथ का ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और घर में मिठाई बनाने का एक फ़ायदा और होता है कि आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस मिठाई को हेल्दी बनाना है या कम चीनी वाला बनाना है तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, या फिर चीनी को स्किप करके आप चाहे ना यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी ये मिठाई। तो 4 से 5 मिनट में ये मिक्सचर बन के रेडी हो गया है और ये देखिए पैन के साइड को भी छोड़ दिया है, थिक भी हो गया है। बस इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ जिससे कि मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और कलर डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा कुक नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट में ही मैंने कलर ऐड किया है। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको कलर नहीं डालना है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिठाई बनाने के लिए मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर को मैंने 5 मिनट ही रखा है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब बस इसका थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरीके से हम इसे रोल का शेप देंगे। मुझे पर्सनली ये वाला शेप बहुत अच्छा लगता है, इसे देखने में मिठाई बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसके बॉल्स भी बना सकते हैं। तो देखा ये रोल बनाना कितना ईजी है, बस हाथ से इस तरीके से शेप दे दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट रोल बन जाएगा। अगर आपको इस मिठाई को इस तरीके का रोल नहीं बनाना है तो आप चाहें तो इस मिठाई को प्लेट में सेट करके पीसेज में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस मिठाई को मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ जिससे कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी। अब चलिए रोल तो बना लिए हैं, अब इसे हमें कोट करना है। तो कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता ले रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा ड्राई रोज पेटल्स भी ले रही हूँ, ये भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा सूखे नारियल का बुरादा। तो ये तीनों चीजें ही हम कोटिंग के लिए यूज करेंगे, तो इसे एक साथ मिक्स कर लेते हैं और अब हम एक एक करके रोल को इसके साथ कोट करेंगे। क्योंकि ये रोल काफी सॉफ्ट है तो बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएगा। बस ध्यान रखिए अगर ज्यादा ठंडा हो गया, हार्ड हो गया तो फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स की कोटिंग है ना ये स्टिक नहीं होगी अच्छे से। तो रोल्स बनाते जाइए एक एक करके और इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स के साथ कोट करते जाइए तो ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो ये देखिए सभी मिठाई बन के रेडी हो गई है, गजब की लग रही है। ऊपर से मैं थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए, लेकिन ये देखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगे ना इसलिए मैंने थोड़ा सा लगाया है। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, गजब का टेक्सचर आया है। देखने में जितनी लाजवाब लग रही है ना, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप भी इस जन्माष्टमी पर इस मिठाई को जरूर बनाइएगा। अच्छी बनी है। तो बहुत ही स्पेशल मिठाई बन के रेडी हुई है। इसे मैंने ताल मखाना नारियल की मिठाई का नाम दिया है। आप इसे क्या नाम देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिएगा और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।